हेलो। तो ये है चैप्टर 13। हाँ, तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, मैं गई थी एमएच और मैंने अपना वज़न नापा। मेरा वज़न फिर से 220, अब 250 ग्राम ही लगा लो, ठीक है, क्योंकि गर्मियों की अपेक्षा हम लोग वूलन कुछ अच्छे ज़्यादा ही पहन लेते हैं। और जहाँ मैं हूँ यहाँ थोड़ा ठंडा भी है। आज तो धूप निकल आई थी तो चल दी। तो शाम के 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो गए हैं। मैं साइकिल लेकर निकल रही हूँ। मैं पूरा 1 घंटा साइकिल चलाती हूँ। फिर उसके ऊपर मेरी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है मैं कितना चला सकती हूँ। तो फ़िलहाल मेरी डाइट कंटिन्यू चल रही है। कभी कभी पता है ऐसा लगता है कि खाना तो सही से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट बहुत फूला फूला सा लगता है। बट इग्नोर करती हूँ उस चीज़ को, सोचती हूँ क्या पता वो डाइट का ही कोई हिस्सा हो, है कि नहीं। विंटर्स में कभी कभी ये सोचती हूँ कि पानी कम पीता है, उस चक्कर में पानी में ज़्यादा पी लेती हूँ। नॉर्मल है, ओवर ईटिंग से तो बच ही रही हूँ। फ़िलहाल मेरी इतने दिन से तो कंटिन्यू चल ही रही है। बट क्या लगता है कि मेरी डाइट बीच में कुछ ग्लिच आने वाला है। बिकॉज़ जैसा कि बताया कि हस्बैंड डिफेंस में है और मैं इस टाइम बेस में हूँ। इन्होंने छुट्टी डाल दी है। अब छुट्टी डाल दी है यानी कि घर जाना पड़ेगा। और घर जाने का मतलब ये तो है नहीं कि प्रॉपर घर ही रहूँगी। एक बार छुट्टी जाते हैं, 10-15 जगह पर घूम के आते हैं, अपने घर, मायके, ससुराल, सब जगह। यार ये तो लाइफ है, तो लगा ही रहता है, चलता ही रहता है ऐसा। आज पता है दिन में कम से कम 2 घंटा मैंने वॉक भी किया। वॉक करने का रीज़न था फ्रेंड की कॉल आ गई, तो सोचा बैठे बैठे बात करने से तो अच्छा पार्क चली गई। तो वॉक करी मैंने 2 घंटे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है सांस फूल रही है मेरी। बट कोई बात नहीं, शाम ही हो गई है। अच्छा, मुझे कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो इस चीज़ का जवाब दो कि क्या 6:30 बजे डिनर पॉसिबल है? जहाँ 6 बजे अंधेरा नहीं होता, डिनर कैसे कर लें? और माना 4-5 दिन कर भी लिया तो क्या कंटिन्यू पॉसिबल है? फिर अगर कहते हैं 6 बजे के बाद खाना मत खाओ, तो अगर 6 बजे तक खाना आपसे खा जाता है तो ठीक, फिर उसके बाद के खाना छोड़ दें? देखो भाई, मुझसे तो नहीं हो पाता। विदाउट एनी गिल्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो खा लेती हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैंने 2 दिन करी, तो मुझे लगा कुछ तो रिज़ल्ट मिलेंगे, और ऐसा नहीं है, कुछ तो रिज़ल्ट मिला ही होगा उसका। बट मुझे नहीं लगता कि विंटर्स में, और ख़ासकर मेरे लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि एक क्वार्टर में रहती हूँ। एक क्वार्टर का साइज़ कितना ही होगा, है ना। तो सुबह उठो, अपना वही रूटीन करो, लेट। अगर मैं 12 बजे के करीब लंच वो अपना फ़र्स्ट मील ले रही हूँ, फ़र्स्ट मील मेरा अगर नॉर्मल भी रखती हूँ तो भी लंच कर रही हूँ 3 बजे करीब, तो 3 बजे से आफ्टर 3 घंटे बाद भूख लगना पॉसिबल ही नहीं है। भूख जो सच में डिनर के लिए लगती है, कम से कम 4-5 घंटे बाद ही लगती है। और अगर सपोज़ कभी 6 बजे कर भी लिया, जैसे कि अभी तो मैं करके नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना साइकिलिंग जाने से पहले एक बनाना खा लिया, और जो सोक्ड आलमंड्स होते हैं वो सुबह ना खा के मैं अभी ले आई हूँ। 2 मैंने खा लिए, 2 मेरे पॉकेट में रखे हैं, ठीक है। तो भैया शाम का डिनर हमसे तो हो नहीं पाता। हाँ जी है, लो सॉल्ट खा सकती हूँ, नो सॉल्ट वो भी नहीं, मतलब कम नमक का, लेकिन बिना नमक का पॉसिबल नहीं है। और जब हेल्दी खाकर वेट लॉस हो रहा है तो खुद को इतनी स्ट्रिक्ट डाइट में क्यों डालना? जो लोग खुद को चैलेंज दे रहे हैं कि इतने महीने में मुझे इतना कम करना ही करना है, अपने आप को इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर लो कि अगर नहीं भी हो पा रहा तो गिल्ट में नहीं जाना। क्योंकि हो सकता है आपने 10 दिन घटाया, आपका एकदम से क्विक 1 kg कम हो, लेकिन नेक्स्ट 10 डेज़ ज़रूरी नहीं है आपका 10 किलो ही कम हो सकता है 500 ग्राम कम हो सकता है 300 ग्राम ही कम हो, 700 भी हो सकता है, या फिर 1 किलो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो खुद को कभी इस चीज़ में मत डालना कि 10 दिन में 1 किलो कम कर लिया तो नेक्स्ट 10 दिन में रिज़ल्ट सेम क्यों नहीं मिले। क्योंकि सेम रिज़ल्ट की उम्मीद करते करते कभी कभी खुद के ऊपर इतना ज़्यादा हम लोग हार्श हो जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं। तो
हमेशा सबसे कहती हूँ डाइट करो, गिल्ट फ्री करो, और सबसे बेस्ट है 32 बार चबा चबा कर खाओ। मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि उनका एक बेबी है, क्या वो 32 बार चबा कर खा सकती हैं। तो अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि 32 बार चबा कर खाना ये सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट है, और ये खाने का एक तरीका है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है। अगर हेल्दी खा रहे हो, चबा चबा कर खा रहे हो, तो मेरा एक साइड वाला टाइमर बज गया, यानी कि 30 मिनट मेरी पूरी साइकिलिंग हो चुकी है। मैंने अपने ब्लॉक से स्टार्ट किया था। 30 मिनट में मुझे नहीं पता मैंने कितना किलोमीटर किए हैं, बट एक एरिया से दूसरे एरिया आ चुकी हूँ, और मुझे लग रहा है मैंने आधा एरिया कवर कर लिया है। थोड़ा साइकिल मोड़ लेती हूँ, क्योंकि साइकिल मुड़ गई। अभी मेरा साइकिल इतनी अच्छी नहीं है, टर्न लेने पर दिक्कत आती है मुझे। तो मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पर, और मैंने भी किया है यार। मैंने भी अभी 10-15 दिन में अपना लगभग 2.5 किलो, पूरा नहीं लेकिन लगभग 2.5 किलो करीब मैंने अपना वज़न कम कर लिया है। अब डेली वज़न नापोगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। एक चीज़ और कहेंगे कि मेरे सामने देखना पड़ रहा है कि इवनिंग की जगह अगर मॉर्निंग में वेट नापते हो तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, है कि नहीं? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले जब मैंने वज़न कम किया था तब तो मेरे घर में ही तराजू था। अब यार यहाँ पे तराजू एमएच में रखा हुआ है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो हर बार मतलब जब भी वज़न नापना, सुबह सुबह साइकिल उठाकर हॉस्पिटल थोड़ी नहीं आ जाऊँगी वज़न नापने के लिए। बट मैंने खुद से सोच रखा है कि अभी जो भी है 1 महीने बाद खुद को देखती हूँ कि क्या होता है। यानी कि 24 दिसंबर से अगर स्टार्ट किया था तो 24 जनवरी तक मुझे करना चाहिए, बट मुझे लग रहा है 24 जनवरी में यहाँ पर होंगी नहीं, तो फरवरी में करती हूँ। या फिर अगर 24 जनवरी में अपने घर पर गई, वहाँ पर कहीं किसी का तराजू हुआ, वहाँ पर नापूंगी, देखती हूँ। और मुझको क्लियर नहीं पता कि मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे या क्या पता स्टक हो जाए, बट मैं तो सिर्फ कंटिन्यू चलना चाहती हूँ अपनी इस वेट लॉस जर्नी में। फ़िलहाल अभी मैं एक और जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ यानी कि यहाँ से अपने ससुराल मायके, बस और कुछ नहीं। तो चलो आज का चैप्टर यहीं तक। वैसे तो ठंडा है मौसम, अंधेरा सा हो आया है, बट जब इतना साइकिल चला लेती हूँ ना तो नहीं लगती। तो चलिए बाय बाय, मिलते हो नेक्स्ट चैप्टर में। और फिर से टाइमर लगा लेती हूँ 30 मिनट का, ताकि क्लियर हो जाए कि 1 घंटा पूरा चला लिया।